आम हो या खास, देश भर में राम मंदिर निर्माण चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण होगा, तो किसी की उम्मीद पीएम मोदी से, तो किसी की सीएम योगी से। लेकिन अयोध्या में जब मुसलमान जय श्री राम का नारा लगाते हुए मंदिर बनाने के लिए एक ट्रक ईंट लेकर पहुंच गए, तो अयोध्या के लोग हैरत में पड़ गए। और इस खबर पर हम आपको खबर की विश्वसनीयता के बारे में बता देते हैं। इस खबर पर जी न्यूज़ की रिपोर्ट और रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय भी है और तकनीकी विश्वसनीयता के साथ हम पुख्ता खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो और उसी जगह पर हो जहां पर राम पैदा हुए थे। राम भी एक तुम्हारा नबी हैं और तुम उनके हो और तुम उनकी खिदमत करो और उनकी निर्माण करो। मुसलमानों के भी राम है। हम अपने साथ राम मंदिर निर्माण के लिए सामग्री भी लाए हैं। हमने खुद ये सोचा हम लोग कि जब तक हम राम की मंदिर को बना नहीं लेंगे, उनको स्थापना नहीं कर लेंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। हम एक ट्रक ईटा लेके आए हुए हैं। राम मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। जय श्री राम के नारों से गूंज उठी अयोध्या। जय श्री राम, वही राम मंदिर बनेगी जहाँ पर राम लला बैठे हैं। अयोध्या की ओर चला मुस्लिम कार सेवकों का कारवां। मुस्लिम कार सेवक साथ लाए मंदिर निर्माण की सामग्री। हम एक ट्रक ईटा लेके आए हुए हैं। मुस्लिम कार सेवकों ने कहा, अब जाग गया है हिंदुस्तान का मुसलमान। राम मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। मुस्लिम कार सेवकों की जिद है, जहां जन्मे रामलला मंदिर वहीं बनाएंगे। करीब 20-22 गाड़ियों का काफिला लखनऊ से अयोध्या की ओर चल पड़ा। मुस्लिम कार सेवक राम मंदिर निर्माण के लिए अपने साथ एक ट्रक ईंट लेकर गया था। लगभग हम जो हैं 20 से 22 गाड़ी के साथ आए हैं और हम अपने साथ राम मंदिर निर्माण के लिए सामग्री भी लाए हैं। हम एक ट्रक ईटा लेके आए हुए हैं। वो ईटा मैं चाहता हूँ राम मंदिर की कोई भी व्यवस्था, कोई भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको जो है स्वीकार करे, ताकि राम मंदिर निर्माण में उसका प्रयोग हो। प्रशासन ने मुस्लिम कार सेवकों को विवादित स्थल पर जाने से रोका। कार सेवक रुक तो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान भाईचारे और एकता का एक ही रास्ता है कि उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो जहां राम लला का जन्म हुआ था। प्रशासन ने हमको रोक दिया, वहाँ तक नहीं जाने दिया। वहाँ तक जहाँ के राम लला हैं, हम वहाँ जाना चाहते थे और जो वहाँ से सामान ले आए हैं वहाँ रखना चाहते थे, ईंटा वगैरह। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे लग गया है वो धारा 144 लग गया है, इसलिए ममनू है, मत ले जाइए और आप लोग वापस आइए। हम लोग वापस आए हैं कि राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। हिंदू समाज के संत भी राम मंदिर के पक्षधर हैं। मंदिर बनेगा, हर हाल में बनेगा, कि इस पे चाहे सरकार बैठ के बात करे, चाहे न्यायालय निर्णय करे। जब यह स्पष्ट हो गया है वह राम जी की भूमि है, उत्खनन द्वारा, सर्वेक्षण द्वारा, पुराणों द्वारा, तो आप मंदिर निर्माण में देरी किस बात की? जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा ही खारिज कर दिया गया, तो आखिर अब देरी किस बात की है? अब तो मंदिर बनना ही चाहिए। इसके लिए संत समाज अपना सारा मुहिम चलाएगा, मंदिर निर्माण अवश्य होगा। अयोध्या और राम मंदिर की बात के साथ अदालत और कानून की बात भी जरूर होती है। यहाँ आपको ये भी जान लेना बेहद जरूरी है कि इस विवाद की जड़ें कहां तक फैली है। चीफ जस्टिस खेहर ने कहा, अयोध्या का मसला संवेदनशील है, सारे पक्षकार एक साथ बैठकर विवाद सुलझाएं तो बेहतर होगा। मैं मामले की मध्यस्थता करने को तैयार हूं। अगर मुझे नहीं चाहते तो किसी और न्यायिक अधिकारी को मध्यस्थ बना सकते हैं। इससे पहले सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि विवादित परिसर ही राम जन्मभूमि है। 1949 में मस्जिद में मूर्ति रखी गई। मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी है, लिहाजा विवादित स्थल को राम जन्मभूमि न्यास, मुस्लिम पक्ष और निर्मोही अखाड़े में बांटा जाए। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित किया और यथास्थिति बनाए रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल के बंटवारे पर भी सवाल उठाए। 1853 में पहली बार विवाद सामने आया। हिंदुओं ने आरोप लगाया कि अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। विवाद बढ़ा और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई। तब ब्रिटिश सरकार ने इसे विवादित भूमि माना और यहां बाड़ लगाकर हिंदुओं और मुसलमानों की पूजा के लिए अलग अलग जगह तय की। 1885 में यह मामला पहली बार अदालत पहुंचा। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की। बताया जाता है कि 23 दिसंबर 1949 को कुछ लोगों ने मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद ही उस जगह पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे और मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। इसके बाद तो यह मामला अदालती कार्रवाई में उलझता रहा। दो पक्षकार बन गए, एक मंदिर का और दूसरा मस्जिद का। धीरे धीरे यह धार्मिक मामला सियासी बन गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। ताले दोबारा खोले गए। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 1989 में बीजेपी ने वीएचपी को औपचारिक समर्थन देना शुरू किया और मुद्दा सियासी हो गया। 9 दिसंबर 1989 को राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दे दी, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। राम मंदिर का मुद्दा अब आस्था का विषय कम और सियासी ज्यादा हो गया है। कई बार अलग अलग सुझाव पर बात तो हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। 50 ही सही, पर एक बार फिर मुसलमानों की आवाज उठी है कि अब भारत का मुसलमान अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।